जब भी हम बात करते हैं कोई भी एनबीएफसी यानी कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है उसके बारे में, फाइनेंस सेक्टर की कोई भी कंपनी की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम निकल के आता है बजाज फाइनेंस का। और बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी तो फाइनेंस सेक्टर में है ही, साथ में उसने इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिटर्न भी निकाल करके दिया है। 22 मई 2020 के पहले के डेटा की बात करें तो कोविड के टाइम पे इस कंपनी का शेयर 50% से भी नीचे आ गया था। 50% से भी बड़ी गिरावट होने के बाद इस कंपनी में वापस से जब लॉकडाउन में थोड़ी सी राहत नज़र आई और जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस इंक्रीज हुआ तो वहाँ पे हमको एक वापस से बड़ी बात करें 50% की गिरावट के बाद हमको देखने को मिली कि जैसे स्टॉक आधा हुआ, स्टॉक का प्राइस आधा हुआ, उसके बाद बजाज फाइनेंस का शेयर देखते देखते 22 मई 2020 से जो भागना स्टार्ट करता है तो 14 जनवरी 2022 तक लगभग बात की जाए 1.5-2 साल तक ये कंपनी का शेयर लगातार ऊपर जाता है और 300% से भी ज़्यादा का रिटर्न इन्वेस्टर को निकाल के देता है, वो भी 2 साल से भी कम के टाइम में। अब इतनी बड़ी तेज़ी आने के बाद यहाँ पर जब इतनी बड़ी तेज़ी आई, 300% का जब रिटर्न मिल गया तो इन्वेस्टर का लालची होना एकदम नॉर्मल बात थी और नए इन्वेस्टर ने जैसे इस लेवल पे एंट्री मारी उसके बाद आज ये स्टॉक इसी लेवल पे आकर के अटक गया है। ना तो यहाँ से कोई खास बड़ी तेजी दिखा पा रहा है और ना ही कुछ खास बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो बजाज फाइनेंस के अंदर एक बड़ी तेजी हम सभी ने 14 जनवरी 2022 तक देखी, उसके बाद मार्केट में स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई प्राइस को ब्रेक नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर बात की जाए तो ये कंपनी में अभी आप मार्केट कैप देखोगे तो आपको 4 लाख करोड़ का नजर आएगा, जो कि बहुत बड़ी लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। वो आप इस चीज़ को देख सकते हो। यहाँ पर आपको नजर आएगा कंपनी का मार्केट कैप अब जो है 4,24,000 करोड़ का हो चुका है। ये जो कंपनी है जब स्टार्टिंग में ये स्मॉल कैटेगरी की थी तो इसमें जो तेजी थी वो खतरनाक रॉकेट के जैसी थी। जब कंपनी मिड कैप में आई तो भी कंपनी में तेजी अच्छी खासी रही, लेकिन जैसे ही कंपनी मिड कैप से लार्ज कैप में आ गई तो कंपनी की जो ग्रोथ जो पहले हम देख रहे थे, जहां कंपनी बात की जाए तो 50 ब्रांच से 100 ब्रांच कर रही थी, 100 से 200 ब्रांच कर रही थी, ऐसे धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ा रही थी। और जब ग्रोथ होने लगी और एक बड़े नंबर पे, जो बिग नंबर पे कंपनी पहुंची तो वहां पे कंपनी की ग्रोथ स्लो हो गई। अब बाजार को किसी भी कंपनी में ग्रोथ चाहिए, अगर वो कंपनी ग्रोथ कर रही है सेल्स के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से बड़े नंबर ला रही है तो डेफिनेटली कंपनी में इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहेगा और ऐसी कंपनीज में लोग पैसा लगा करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाते हैं और शेयर भी ऊपर जाता है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि बाजार को जैसी उम्मीद है, जैसी एक्सपेक्टेशन है, बात की जाए जो बाजार एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि मेरे को इतना परसेंट की ग्रोथ चाहिए बजाज फाइनेंस में, वैसी ग्रोथ मार्केट को अभी बजाज फाइनेंस नहीं दे पा रहा है। तो उस कंडीशन में अगर आप देखो तो इतनी बड़ी कंपनी जो लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है, जिसके अंदर प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, फिर भी कंपनी का शेयर प्राइस एक लेवल पर अटका है 2022 के टाइम से। और धीरे धीरे कंपनी को लगभग बात की जाए तो 2 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो जाएगा जो इस कंपनी का शेयर प्राइस अटक गया है। तो आज की इस वीडियो में बात की जाए तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि एक ऐसी कंपनी जो आपको आने वाले टाइम में बजाज फाइनेंस के जैसे अगर फाइनेंशियल कंपनी के अच्छे रहे तो ग्रोथ भी दिखा सकती है। एग्जैक्टली वही सेम ग्रोथ का तो उम्मीद लगा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ फाइनेंस सेक्टर के अंदर अच्छी कंपनी ग्रोथ दिखा सकती है। उस पॉइंट पे आज हम एक स्मॉल कैटेगरी की फाइनेंस कंपनी को डिस्कस करेंगे। बट याद रहे, कोई भी आपको बाय करने की सलाह इस वीडियो के माध्यम से नहीं दी गई है। ये जो कंपनी रहेगी स्मॉल कैप, इसको हमने स्टॉक मार्केट की जो कंपनी है उस बेसिस पे एक नॉलेज के हिसाब से एक जानकारी देने के लिए आपके सामने डिस्कस किया है। कोई भी आपको खरीदने की सलाह इस वीडियो के माध्यम से नहीं दी गई है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को सिर्फ आप नॉलेज के पर्पज से देखें, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनीज आपको स्मॉल कैटेगरी की मिल जाएंगी जिनके अंदर फंडामेंटल अच्छे होते हैं, उसके बाद भी उनमें गिरावट काफ़ी बड़ी आ जाती है। इन्वेस्टर पेशेंस नहीं दिखा पाता, बाजार से एग्जिट हो जाता है। अब वो एग्जिट होने की गत उनकी क्यों आती है, वो कंडीशन क्यों आती है, वो स्थिति क्यों पैदा होती है, उसके पीछे की वजह है कंपनी के बारे में जानना नहीं, सीखना नहीं, लोगों ने बताया और खरीद लिए। आपको लोगों की सुनना है बट अपना खुद का भी दिमाग लगाना है, कंपनी के बारे में जानकारी आपको खुद से भी लेनी है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एक ऐसी स्मॉल कैटेगरी की कंपनी जो फाइनेंस सेक्टर के अंदर डेफिनेटली अभी के टाइम पे एक इन्वेस्टर के नज़रिए से नज़र में ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जिस कंपनी की चर्चा कर रहे हैं इसका नाम है एसजी फिनसर्व लिमिटेड। कंपनी की शुरुआत 1994 के टाइम पे हुई है। कंपनी के बिजनेस की बात करेंगे तो मार्केट के बेस पे जो कंपनी है यहाँ पर बिजनेस करती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बेस पे, इन्वेस्टमेंट रिसर्च के बेस पे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के बेस पे काम चलता है। अगर हम बात करें कंपनी के क्लाइंट के बेस पे तो कंपनी के पास इंटरेस्ट इनकम यानी कि ब्याज से पैसा आता है
और कंपनी ने यहाँ पे जो मार्केट के अंदर ग्रोथ दिखाई वो काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें कंपनी के पास प्रेजेंस की, तो 14 राज्यों में कंपनी की प्रेजेंस है। और अगर हम बात करें बिजनेस पार्टनर्स के बेस पे, तो बिजनेस पार्टनर्स में आपको एपीएल अपोलो स्टील पाइप का नाम नज़र आएगा, बाल्को का नाम नज़र आएगा, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, डी नीड्स, हिंदुस्तान जिंक, कजारिया, जेएसपीएल, वेदांता, ये सब कंपनीज है जो इसके पार्टनर के तौर पे काम कर रही हैं। फाइनेंस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई कंपनीज जो हैं उनका नाम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अब इस कंपनी के नंबर्स को देखते हैं, फाइनेंशियल बेसिस पे इसकी कंडीशन क्या नज़र आती है। फिनसर्व लिमिटेड का एक शेयर 423 रुपये का है और मार्केट कैप इसका 2788 करोड़ का है। एक साल के अंदर इसका शेयर जो है वो 325 से 576 रुपये के आसपास गया है। 423 रुपये का एक शेयर इस कंपनी में आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर हम बात करें आरओसी आरओई के बेस पे, तो 12 से 11% के आसपास है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 की है और डेट इक्विटी 0 की है। कंपनी के अंदर एक भी रुपए का वो कर्जा नजर नहीं आएगा। कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग 47% के आसपास की है और कोई भी शेयर आपको गिरवी दिखाई नहीं देगा। अगर हम बात करें सेल्स ग्रोथ की, तो 56% है। कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ 52% के आसपास की है। इस कंपनी के अंदर 3 महीने के अंदर जो है 14% का लॉस इन्वेस्टर का नजर आएगा, 6 महीने के अंदर 8% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर हम कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें, तो एक टाइम पे इस कंपनी का पी 250 के आसपास चला गया था, बट अभी 250 के आसपास का जो पी था वो अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर आपको 32 के आसपास का दिखाई देगा, जो कि 32 के आसपास का जो पी है ये इसका एक मीडियन पी है। तो ये अभी जो कंपनी का स्टॉक है वो अपने मीडियन पी पे है, ना तो महंगा है और ना ही सस्ता है। तो एक वैल्यूएशन के पॉइंट से एवरेज प्राइस में यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी का स्टॉक नजर आएगा। कंपनी ने कर्जा भी कम किया है, कंपनी डेट फ्री है, कंपनी का आने वाला रिजल्ट अच्छा आ सकता है, ये उम्मीद है। 5 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ 198% की है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस हुई है। और तो और कंपनी, अगर हम फाइनेंस सेक्टर के बेस पे देखेंगे, तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट जो आपको दिखाई देगा उसमें आप देख पाओगे कि स्टार्टिंग में 1 करोड़ था, फिर 18 करोड़, 79 करोड़ और अभी भी 79 करोड़ के आसपास रुक गया है। अब प्रॉफिट ग्रोथ रुकने की वजह से इसके शेयर प्राइस में मूवमेंट अभी नहीं आ पा रहा है और आप देखोगे कि अच्छी खासी तेजी के बाद भी ये एक साल में 14% के लॉस में इन्वेस्टर को रखी है। बाकी कंपनी की अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट की बात करोगे, तो कंपनी के अंदर इंप्रूवमेंट में आप देख सकते हो कंपनी का रिजर्व अच्छा खासा बढ़ रहा है और जो उधार कंपनी ने लिया था 950 करोड़ का, उसको कंपनी ने 0 कर दिया है। तो पैसा या कंपनी ने सारा उधार का चुका दिया है। ग्रोथ कंपनी के फाइनेंशियल डेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जो कि मार्केट के हिसाब से एक अच्छा साइन है। उसके अलावा इस कंपनी में खुद के प्रमोटर जो 46% थे वो 48% आ गए हैं। एफआईएस इससे लगातार माल बेच रहा है, जिसकी वजह से गिरावट आपको इसके अंदर दिखाई दे रही होगी। अगर हम मार्केट के बेस पे डीआईएस की बात करेंगे, तो डीआईएस की होल्डिंग यहाँ पर लगातार आपको बढ़ती नजर आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से डीआईएस बीच में कम हो गए थे। 0.97% पहले 0 थे, उसके बाद इतने आए, उसके बाद इतना परसेंट 0.73% पे आए। फिर यहाँ से धीरे धीरे डीआईएस का स्टेक इंक्रीज होता गया 0.81%, उसके बाद 1.38% पे आए, उसके बाद स्टेक बढ़ा 1.62% पे आए, उसके बाद स्टेक बढ़ा और अभी के टाइम पे 1.83% के आसपास है। तो इस गिरावट वाले माहौल में डीआईएस की जो बाइंग है वो हमारी इस कंपनी के अंदर स्मॉल कैप के बेस पे नजर आ रही है। बाकी ऐसा नहीं कि डीआईएस खरीदा तो आप भी खरीद लीजिए, आपकी समझदारी सूझबूझ के साथ आपको खरीदना नहीं खरीदना वो फैसला आपका होगा। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ नॉलेज के हिसाब से बात की थी इस स्मॉल कैप के बारे में। अगर आपको मार्केट की नॉलेज लेनी है तो फिर आप ई बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक। इस ई बुक में एक आम आदमी की पूरी जर्नी आपको पढ़ने को मिलेगी कि मिडिल क्लास आदमी कैसा स्टॉक मार्केट के अंदर सक्सेस हो सकता है। स्टॉक मार्केट के अंदर एक मिडिल क्लास आदमी की जर्नी कैसी रहती है, वो कहाँ लॉस करता है, कहाँ प्रॉफिट करता है, कौन सी वो गलतियां हैं जिसकी वजह से वो मार्केट से बाहर हो जाता है, पैसा नहीं कमा पाता, और कौन सी वो गलतियों को ध्यान दिया जाए तो पैसा वो बना सकता है, पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास इंसान की ज़िंदगी किस तरीके से स्टार्ट होती है और किस तरीके से बिजनेस से स्टॉक मार्केट, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको ध्यान रख करके बड़ा पैसा बनता है, वो सब आपको शुद्ध हिंदी में पढ़ने को मिलेगी। एक आम आदमी की जर्नी को पढ़ करके आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से सीख सकते हो, शुद्ध हिंदी में सीख सकते हो, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को बहुत आसान बना सकते हो। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक के जरिए आप ई बुक तक पहुंच सकते हो और उस मार्केट के बारे में वो जानकारी ले सकते हो जो एक आदमी को, आम आदमी को जानना ज़रूरी होता है।